यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तभी मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। मैं अपने को विश्वानंद नाम से प्रस्तुत करता हूँ और मेरे प्रेरक भगवान श्री कृष्ण और उनकी ये प्रेरणादायी पुस्तक गीता जी। अब देखिए आप, जो न्याय का मार्ग होता है उस तरफ बहुत थोड़े से लोग खड़े रहते हैं, और जबकि अन्याय और अनीति की तरफ हुजूम का हुजूम, बहुत भीड़, सैलाब सा बहुत सारे लोग जो हैं अन्याय की तरफ बहा करते हैं। क्यों? इसका क्या मतलब है? मतलब साफ है कि सत्य की, अपने कल्याण की, अपने हित की बात अधिकांश लोगों को तो पता ही नहीं रहती। दुनिया में बड़े बड़े धनी लोग हो गए और मारे गए, उनके नामों को कौन जानता है? लेकिन जिन्होंने परेशानियां भोगी हैं, कठिनाइयों से निकलकर उन नामों को इतिहास में ऐसा स्थान मिला कि भविष्य में भी याद किए जाते हैं। तो जिन्होंने संघर्षों का जीवन जिया है उन्हीं का इतिहास बनता है और उन्हीं का नाम भविष्य में आया करता है। भविष्य के लोग भी उन्हें याद रखते हैं, आने वाला समय उन्हीं को याद रखता है जिन्होंने त्याग और बलिदान किया है। इसका मतलब ये नहीं कि हम त्यागी और बलिदानी इस ढंग से हों कि हर कुछ त्याग है, नहीं नहीं। त्याग बलिदान उन्होंने ऐसा नहीं किया कि उन्हें शौक लगा है त्याग और बलिदान का। ये परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब अनीति और अन्याय की विजय के लिए लोग अधिकांश हो जाते हैं और उसी पक्ष में सब दबाव बनाते हैं धर्म पर चलने वालों पर अनीति में शामिल होने के लिए। तो बहुत थोड़े से जो लोग जो हैं धर्म के पक्ष में मरना भी पसंद करते पर धर्म छोड़ना पसंद नहीं करते। ऐसे लोगों को बिना त्याग और बलिदान के अपने धर्म की रक्षा, अपने सत्य की रक्षा का अवसर जो है दिखाई नहीं देता है। तब उन्हें त्याग और बलिदान उनके फर्ज बन जाता है। इस रूप में त्याग और बलिदान का महत्व रहता है कि जब तक हम मृत्यु से डरते हैं तब तक हम अन्याय के पक्ष में चले जाते हैं, और जब हम मृत्यु से डरना छोड़ देते हैं तब हम निर्भीक हो जाते हैं कि कल मरें चाहे आज, एक दिन मरना है। लेकिन मरने से नाम या काम जिनका इतिहास बन जाता है और भविष्य में याद रखा जाता है, वे लोग जो हैं मरते मर जाते पर अधर्म का पंथ नहीं चुनते। ऐसे लोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण की वाणी में बहुत कुछ प्राप्त है और ये लोग इससे प्रेरणा ले सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता वो अद्भुत ग्रंथ है जिससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और हमारे सनातन की रक्षा के लिए बहुत बड़ी कुंजी है। क्योंकि सनातन की रक्षा में देखिए उस समय अर्जुन ऐसे घिर गए थे कि उनने वेद ऐसा नहीं है कि वो वेद से अनजान थे, उनने सत्संग न किया हो ऐसा भी नहीं,
उनके कई विरोधी भी थे जिनसे उनने लड़ाइयाँ लड़ी थी। इसके बावजूद उनके अपने वाले भी जब उनसे ही लड़ने लगे थे। ऐसी स्थिति सारे मंत्र सत्संग और सबके बाद उनके ऊपर बन गई। तो उस स्थिति को सुधारने और संशोधन करने का काम भगवान श्री कृष्ण ने अपने वचन गीता में परोस करके अर्जुन को जो है पहले तो सबसे बड़े भय के सन्मुख सामने खड़ा कर दिया और फिर उस भय से निर्भीक बनाने के लिए उनने ऐसे वचन प्रस्तुत किए कि अर्जुन केवल युद्ध के मैदान में डटा ही नहीं बल्कि लड़कर उसने अपनी स्थिति साबित कर दी। और इसी की जरूरत आज के युग में हर सनातनी को है। सनातनी को जरूरत है तो भले ही कितनी विपरीत परिस्थिति हो अपने को सुरक्षित और साबित करने की जरूरत है। अर्जुन उस समय दुखी हो गए थे कि भाई मैं तो मर जाना पसंद करता हूँ पर अपने वालों को मैं नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। तो भगवान कहते हैं वो जबकि ये भी कहता है कि मैं धर्म की रक्षा के प्रति चिंतित हूँ, मैं कैसे रक्षा करूँ। आप ही भगवान आप ही धर्म के रक्षक बन जाइए या फिर मुझे मार्ग दिखाइए। ये जो बात थी अर्जुन की, ये बात भगवान को वो संयोग बन गई जिसमें कि वे अब उसे सुनाने के लिए कह सकते हैं मुझसे अर्जुन ने पूछा है उसी का मैं जवाब दे रहा हूँ। और भगवान उस जवाब के रूप में गीता सुनाते हैं। अनेक प्रश्न अर्जुन करते हैं, उनके उत्तर भी सुनाते हैं। यहाँ 4 वक्ता और 700 श्लोक हैं। 700 श्लोकों में एक धृतराष्ट्र का श्लोक है, 41 संजय के और 84 अर्जुन के और 574 श्लोक श्री कृष्ण के हैं। इनमें 18 अध्याय हैं और 18 अध्यायों का यदि क्रम से नाम जानना चाहते हो तो अर्जुन विषाद योग पहला अध्याय दूसरा है, सांख्य योग तीसरा है, कर्मयोग चौथा, ज्ञान कर्म संन्यास योग पांचवा, कर्म संन्यास योग छठवां, आत्म संयम योग सातवां, ज्ञान विज्ञान योग आठवां, अक्षर ब्रह्म योग नवा, राजविद्या राजगुह योग 10वां, विभूति योग 11वां, विश्वरूप दर्शन योग 12वां, भक्ति योग 13वां, क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग 14वां, गुणत्रय विभाग योग 15वां, पुरुषोत्तम योग 16वां अध्याय है, देवसुर संपद विभाग योग और 17वां श्रद्धात्रय विभाग योग और 18वें अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग। धृतराष्ट्र एक श्लोक में जैसे सनातन का वो बीज लगा रहे, इसलिए धृतराष्ट्र का श्लोक को गीता में स्थान मिला। और अपने स्वार्थ अपने सुख के लिए उनका सोच है, अपने पुत्रों को बढ़ाना चाहते हैं, पुत्र का कल्याण चाहते हैं, ऐसी जिज्ञासाएं उनकी वहाँ दिखाई दे रही हैं। उसी के साथ उनका जितना सामर्थ्य सहयोग कर सकता है उनका सेवक संजय यहाँ गीता में वो भी सम्मिलित है। सुखी होना और सुख की चाह करना इसे भगवान ने अपराध नहीं माना, इनको शामिल किया गीता में। जबकि अर्जुन की स्थिति क्या है, वो भगवान का पक्ष लेता है, न्याय का पक्ष लेता है, लेकिन उसके बाद भी अन्याय और अनीति भगवान यहाँ गीता में ही सिखला रहा है कि अन्याय और अनीति ना हो, लेकिन अपने न्याय के लिए लड़ाई भी करना पड़े तो जाएगा। तो भगवान अर्जुन को अपने पक्ष में देखते, पर अर्जुन अपने पक्ष में होकर के मजबूती नहीं दिखा रहा है, होश नहीं दिखा रहा है। तो भगवान का उसे अर्जुन में इच्छा तो अच्छी है भगवान के पक्ष में, न्याय के पक्ष पर सामर्थ्य अच्छा नहीं वो प्रकट कर रहा, इसलिए भगवान के इन वचनों का जो बल उसे मिला है वो ही उसके सामर्थ्य को प्रकट कर देता है। भले ही महाभारत युद्ध होता है और कई हत्याएं होती हैं, पर भगवान इसमें अपने नियत को साफ करके धर्म की स्थापना कर लेते हैं। इसलिए जहाँ अनीति और अन्याय की चिंगारियाँ भड़कती हैं, जंगल में आग लगते देखी है, पत्थर से पत्थर टक्कर खाता है और उनके जो तिलके उचटते हैं उनसे ही पत्तों में आग लग जाती, सूखे पत्तों में, और जो है जंगल की आग तो आप जानते हैं कितनी फैलती। ठीक ऐसे ही जब अन्याय और अनीति बर्दाश्त से जब ज़्यादा हो जाती है
अतिक्रमण होता न्याय और नीति का, उस समय चिंगारी भड़कती है और जंगल में आग की तरह इतनी फैलती है कि एक क्रांति उगलती है। उस क्रांति को कहते हैं महाभारत। वो क्रांति भगवान श्री कृष्ण उसके पक्ष में रहते हैं और भगवान भी उस क्रांति को घटित करने का अवसर देते हैं और उसी को हवा देकर के महाभारत युद्ध कराते हैं। ऐसे महाभारत ग्रंथ की रचना और उसमें नीति अनीति सारे रहस्य उजागर हुए और धर्म की विजय हुई है। और अनीति वाले कितने ही रहे हों, लेकिन उनका परास्त होना और उनका संसार से मिट जाना, ये देखा गया है। अब ऐसे सिद्धांत परोसने वाले भगवान श्री कृष्ण ने विराट तक दिखा दिया है और गीता में तो उन्होंने कहा है कि मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं है, मैं ही सर्वोपरि भगवान हूँ। उन्होंने जो लोग कहते एक दूसरे और रूप भी हैं भगवान के, उनके विषय में अध्याय 10 विभूति योग में भगवान ने कहा है अनेक रूप जो है मैं ही हूँ। पर उसके बाद भी वो क्या कहते हैं, जरा विचार करिए कि जुआ भी मैं ही हूँ। तो फिर क्या जुआ की प्रेरणा दी गई भगवान के द्वारा? नहीं, वो कहते कि ये तो मेरे अंश अंश जैसी स्थितियां हैं, मेरे योग के अंश की अभिव्यक्ति मात्र हैं ये, लेकिन जो पूर्णता मैं विराट हूँ वो अलग चीज। मेरे ही छोटे छोटे हिस्से मैं महान जो हूँ, इन सबको मिला के एक हूँ मैं। तो फिर मुख्य रूप से जो मैं हूँ कृष्ण, वो अलग बात है। इसलिए उन्होंने ये भी कहा कि मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते। यहाँ देवता नाम से भगवान ने ठहराया कि ये देव मनुष्य त्रियक आदि योनि रूप शाखाएं हैं। मनुष्य भी मेरे बनाए हैं, देवता भी मेरे बनाए हैं, और त्रियक योनि कीट पतंग को कहते हैं, पशु पक्षियों को, इनको सबको कहते हैं। तो ये जो मनुष्य से निकृष्ट योनि है, जिन्हें 84 लाख कहते हैं लोग, वो योनियाँ जो हैं त्रियक योनि में आती हैं। एक मनुष्य योनि हम आप रहते हैं जो बुद्धि विवेक से समझते, और हमसे ऊपर देवताओं को गिना गया, लेकिन वो भी एक भगवान की बनाई हुई एक शाखा है। जैसे मनुष्य, उससे नीचे पशु पक्षी, तो मनुष्य से थोड़े ऊंचे दिव्य शक्तियों को धारण करने वाले देवता। तो हैं तो सब इंसान और देवता और पशु त्रिगुण में अपने अपने संस्कारों से कुछ ऊंचे नीचे, और इस ढंग से भगवान के बनाए हुए हैं। ये बात है गीता में पढ़ोगे और ईमानदारी से पढ़ना तो जरूर स्पष्ट होंगी। और यदि कहीं ऐसे नए दपोड़ी रामपाल संत कहीं राम रहीम जैसे जो जेलों में अपना समय बिता रहे हैं, इनकी बातों में लग गए ना, तो फिर गीता के अर्थ का अनर्थ बनाना कोई कठिन काम न होगा। क्योंकि ये लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कहीं कुछ कहने लगते हैं, और उनका कोई औचित्य नहीं होता। केवल उतनी सी बात उन मूर्खों को जो गीता पढ़ते नहीं हैं, इनसे सुन लेते और बहक जाते हैं। उनकी बात मैं कहता हूँ कि भाई उनकी तरह हमें नहीं करना। हमें अपने भगवान की नीयत को जो है, जो भगवान की नीयत है उसमें खरे उतरना है, ना कि ऐसे गुरु घंटालों की फौज खड़ी है दुनिया में, कई भगवान बने बैठे हैं। लेकिन ये कैसे भगवान, गीता में ही लिखा है। कई लोग भगवान को तो मानते नहीं हैं, खुद को ही भगवान मान बैठते हैं और क्या गड़बड़ कर देते हैं। कैसा भगवान मानते हैं? ऐश्वर्य को भोगने वाला, सब सिद्धियों से युक्त और बलवान सुखी हूँ, ऐसा मानते अपने को। ये गिरिराज उठाकर दूसरों की रक्षा करने वाले भगवान नहीं हुआ करते। ये कालिया जैसे दुष्टों को मारकर रक्षा नहीं करते। ये भगवान कृष्ण की तरह जेल से छूट नहीं पाते, ये जेल में बंद रहते। तो ऐसे भगवान को भगोड़ा भगवान कहें। बाकी अपने भगवान श्री कृष्ण को जो है लीला करते हुए देखा होगा। वो एक लीला ऐसी भी